ज़्यादा चर्चा में है मोतिहारी और मोतिहारी के राजनीतिक भीष्म पितामह कि एक छत्र राज के लिए भीष्म पितामह दगाबाजी कर जा रहे हैं। एकदम फिट बैठ रहा है कि तुम किसी के नहीं हो सकते, तुमको अपना बना के देख लिया। जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में पहले पवन जायसवाल को धोखा मिला तो अब विधान परिषद चुनाव में बबलू गुप्ता के साथ बेवफाई हो गया। पहले कुल फिर कमल का फूल। ये क्या तुमने जफा से भी हाथ खींच लिया, मेरी वफाओं का कुछ तो सिला दिया होता। पवन जायसवाल ने तो उसी समय कह दिया था कि जो जैसा न्योता करता है वैसा ही चुमावन वापस करता हूँ। राजनीतिक रूप से बानों के सैया पर लेटे चंपारण के भीष्म पितामह वही बान अपनों को ही मार रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव और उसके परिणाम का शोर अब धीरे धीरे थमने लगा है, पर कई चर्चा ऐसा है जो अभी लंबा खिंचा जाएगा। और इसी कड़ी में सबसे ज़्यादा चर्चा में है मोतिहारी और मोतिहारी के राजनीतिक भीष्म पितामह, भाजपा के बड़े नेता और वहां से मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह अब चौतरफा घिरने लगे हैं। कभी भाजपा को नगर परिषद से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक अपने नेतृत्व में जिताने के लिए जाने जाने वाले राधा मोहन जी आजकल भाजपा के लगातार होते हार को लेकर सवालों के घेरे में हैं। लोग लगातार कह रहे हैं कि एक छत्र राज के लिए भीष्म पितामह दगाबाजी कर जा रहे हैं। दबे जुबान से शुरू हुआ विरोध अब खुलेआम सामने आने लगा है और आजकल उनके ऊपर अमीर राजा मजहरी का यह लाइन एकदम फिट बैठ रहा है कि तुम किसी के नहीं हो सकते, तुमको अपना बना के देख लिया। जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में पहले पवन जायसवाल को धोखा मिला तो अब विधान परिषद चुनाव में बबलू गुप्ता के साथ बेवफाई हो गया। ये वो नेता है जो माननीय के लोकसभा चुनाव में खूब मेहनत किए थे और लगातार इन्हें नेता मानते रहे और लगातार मंचों पर इन्हें अपना नेता बताते भी रहे। पर जब जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में पवन जायसवाल का इज्जत दांव पर था और सांसद महोदय की आवश्यकता थी तो महोदय भीतरघात कर गए। और अब जब बिहार विधान परिषद चुनाव में बबलू गुप्ता को ज़रूरत थी तो ये किसी और के साथ हो लिए। इसी पर उनके समर्थक लिखते हैं कि पहले कुल फिर कमल का फूल। मतलब जीतने वाले प्रत्याशी भले ही दूसरे दल के थे पर वो सांसद महोदय के जाति के थे, इसलिए उनका मदद किया गया। और ऐसा हम नहीं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने कुशल संगठन शक्ति का परिचय देने वाले राधा मोहन सिंह जी के साथ ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि चंपारण में ही खेला गड़बड़ हो जा रहा है और ये देखते रह जा रहे हैं। ऐसे में मौजूदा स्थिति में अब्दुल हमीद की लाइन इन पर एकदम सटीक बैठता है कि ये क्या तुमने जफा से भी हाथ खींच लिया, मेरी वफाओं का कुछ तो सिला दिया होता। खैर, अति का अंत होता है। चंपारण भाजपा में अब इनका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। नेता लोग भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। पवन जायसवाल ने तो उसी समय कह दिया था कि जो जैसा न्योता करता है वैसा ही चुमावन वापस करता हूं। अब बबलू गुप्ता भी कहीं ना कहीं विरोध में लग ही गए हैं। राजनीतिक रूप से बानों के सैया पर लेटे चंपारण के भीष्म पितामह वही बान अपनों को ही मार रहे थे। पर शायद अपने उनका लिहाज करके चुप थे, लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं और वही बाण अब इनके तरफ वापस आने लगा है, इन्हीं को लगने लगा है। और खेल का अंत कहीं ना कहीं होने लगा है। खेल के अंत के तरफ अब कदम बढ़ चुका है। अब आगे क्या कुछ होगा, कितना विरोध होता है, पार्टी कुछ कार्रवाई करती है नहीं करती है, क्या कुछ होता है वो ज़रूर देखने लायक होगा। और कुछ अपडेट सामने आएगा तो आपको भी बताएंगे। तब तक के लिए बिहारी करेजा से जुड़े रहें। अभी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।